गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेवंती प्रधान ज्ञान पब्लिक हाई स्कूल की प्रधान पाठिका बड़े ही गर्मजोशी और उत्साह के साथ यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, अभिभावकों, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे यहाँ विद्यालय में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री रामेश्वर नाथ सिंह जी, चेयरमैन सर हमारे ज्ञानेंद्र सर जी, डायरेक्टर मैम हमारी दुर्गा सिंह जी, हमारे प्रिंसिपल सर भोलेश्वर प्रसाद दुबे सर जी, समस्त अभिभावक, शिक्षिकागण, स्नेह के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मुझे इस विद्यालय में 3 वर्ष मैं शिक्षिका के 5 वर्ष तक मैं शिक्षिका के रूप पर और 3 वर्ष मैं यहाँ प्रधान पाठिका के रूप में कार्यरत रही हूँ। जब मैं यहाँ विद्यालय में एक शिक्षिका के तौर पर आई थी तब मैंने देखा कि यहाँ इतने कम संसाधन होने के बावजूद भी हमारी व्यवस्था कितने अच्छे से सुचारू रूप से चल रही थी। और यहाँ उस समय हमारा विद्यालय बहुत छोटा था, तब भी वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम हुआ करते थे। जैसे जैसे समय बदलता गया है हमारे विद्यालय ने बहुत ही उन्नति की ओर आगे हुए हैं, अग्रसर हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे अभिभावकों का है, जिन्होंने बहुत ही उम्मीद से जब अपने नन्हे बच्चों की उंगलियां हमें थमाते हैं तब वो बहुत ही उम्मीद करते हैं कि हम उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकें, उनका विकास कर सकें। और जिस विद्यालय के अभिभावक श्रेष्ठ होते हैं, शिक्षिकाएं श्रेष्ठ होती हैं, उस विद्यालय का सफल होना तय होता है। तभी आज हम इतना बड़ा कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रस्तुत कर पा रहे हैं। दुनिया में 2 तरह की लोग होते हैं, एक वह जो सामने से अपना योगदान देते हैं और दूसरे वह जो सामने तो नहीं आते लेकिन बड़ी ही सहजता से अपना महत्वपूर्ण कार्य कर पाते हैं। जैसे कि हमारी डायरेक्टर मैम जी हैं, वो जो बहुत ही नम्र हैं, सरल हैं और नेक व्यक्तित्व की हैं। वो अपने सभी कार्य बड़े ही योजनाओं के साथ पूर्ण करते हैं और हमारा हर एक स्टाफ एक यूनिटी के साथ उनके बताए हुए कार्यों को समय पर पूर्ण करता है। सबसे बड़ा योगदान मैम का ये है कि वो सिर्फ विद्यालय ही नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी हमारे महिलाओं को सक्षम करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं खुद हूँ, जो आज अपने इस मंच पर मैं आप खुद को प्रस्तुत कर पा रही हूँ। जब हमारा विद्यालय की शुरुआत हुई थी तब इसकी शुरुआत सिर्फ 3 शिक्षिकाओं से ही हुई थी। अब जैसे जैसे समय बदलता है कि आज हमारे विद्यालय में कम से कम 50 महिला शिक्षिकाएं हमारे कार्यरत हैं। ऐसा शायद ही कोई विद्यालय होगा जहां महिला प्रधान विद्यालय संस्था होगी जो इतने अच्छे से अपने सारे कार्य को समय पर पूर्ण कर पाते हैं। हमारे विद्यालय में हमारी मैम का मानना है कि जिस भी विद्यालय में कोई महिला प्रवेश करती है तो विद्यालय के साथ साथ समाज का भी विकास करती है। मैं ये समस्त मातृत्व शक्ति को नमन करती हूँ। हमारे विद्यालय की एक उपलब्धि यह भी है कि हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से संस्कृत विषय का अध्ययन कराया जाता है। हिंदी, संस्कृत, छत्तीसगढ़िया, अंग्रेजी के अलावा भी संस्कृत की धारा प्रवाह अध्ययन श्लोकों का अध्ययन बच्चों द्वारा कराया जाता है। बहुत अच्छे से वो श्लोक का उच्चारण कर पाते हैं। सिर्फ भाषा ही नहीं, यहाँ हमारे विद्यालय में भारत सरकार द्वारा आयोजित जो इंस्पायर अवार्ड की होती है, वहाँ बच्चे अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, बहुत अच्छा कला प्रदर्शन करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाते हैं। बच्चों का हमारे इंस्पायर अवार्ड के द्वारा भी चयन हो चुका है। और हमारे एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे विद्यालय में जैसे कि शुल्क है, शुल्क से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे बच्चों का शुल्क पूर्ण न होने पर भी ऐसा नहीं है कि बच्चों को एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाए। अगर ऐसी परिस्थिति तभी आती है जब विद्यालय में अभिभावक 2-3 वर्षों तक उनका शुल्क जमा न होने पर ही हमारे द्वारा कोई कड़ा एक्शन लिया जाता है, जो बहुत ज़रूरी भी होता है। अंत में यह भी कहना चाहती हूँ कि जिसके नेतृत्वकर्ता बेहतर होते हैं, जिसके नेतृत्वकर्ता बेहतरीन होते हैं, उस विद्यालय की टीम को बेहतर बनना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उनको सफल होना पड़ता है।
सिर्फ ये विद्यालय में ऐसा नहीं है कि सिर्फ नम्र भाव से ही, सहजता से ही, सरलता से ही काम किया कराया जा सके। जहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत हो वहाँ एक्शन भी लेने पड़ते हैं। 50 शिक्षिकाओं 400 बच्चों को साथ लेकर चलना इतना आसान नहीं होता है। वहाँ पर थोड़े से सहजता के साथ कठोर भी बनना पड़ता है। अंत में ऐसे व्यक्तित्व को मैं इस मंच के माध्यम से सेवंती प्रधान ज्ञान पब्लिक हाई स्कूल की प्रधान पाठिका अपने समस्त शिक्षिकागण की तरफ से मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अंत में मैं एक शायरी के द्वारा भी लास्ट में 2 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ, अपनी समस्त शिक्षिका पर समर्पित है वो। पाबंदी उन पर बेईमानी लगती है, पाबंदी उन पर बेईमानी लगती है जिन्हें उलझनों से उलझने की आदत हो। लड़ जाते हैं परिंदे भी तूफानों से जिन्हें ऊंचे आसमानों में उड़ने की चाहत हो, जिन्हें ऊंचे आसमानों में उड़ने की चाहत हो। इसी तरह आप जोरदार तालियों के साथ हमारे बच्चों का स्वागत करिए। हमारे शिक्षिकाओं, हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अंत तक बने रहें, उनका उत्साह बढ़ाते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।